पाकिस्तान को भारत की बहुत बड़ी चेतावनी, कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यह भारत ने पाकिस्तान को कहा है। किसी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ करने की कोशिश की तो ऐसा मारेंगे कि फिर उठोगे नहीं, इतना ठोकेंगे। क्योंकि किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है, सोर्सेस का, कि भारत ने जो इतना वक्त लिया उसमें ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी तो शामिल थी, लेकिन उसके बाद बड़ा रिएक्शन अगर होगा या कुछ भी रिएक्शन होगा तो बड़ी जवाबी कार्रवाई करनी है, उसकी भी तैयारी की गई है। इसलिए भारत पाकिस्तान से कह रहा है कि हेलो, नो मिस एडवेंचर, नहीं तो ऐसा मारेंगे कि उठ नहीं पाओगे। यह भारत ने कह दिया है। तो यह तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब वक्त है चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 बड़े देशों से भारत ने बात की है। एनएसए अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम दिया था कि सबसे बात कीजिए बड़े देशों से, और 7 बड़े देशों के एनएसए से हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की है। तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे। अजीत डोभाल ने दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए को, अपने काउंटर पार्ट को फोन करके बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है, और यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान अगर उछलेगा तो भाई हम फिर उसको बैठा देंगे, फिर हमको मत बोलना। यूएनएससी के देशों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सभी बड़े देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। एक भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि भारत ने बहुत गलत कर दिया है। कोई देश नहीं। पाकिस्तान अलग पड़ा हुआ है और भारत ने आगे के लिए भी देशों को तैयार कर दिया है कि ये कुछ भी करेगा, चू करेगा तो इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान का साथ तो उन देशों ने भी छोड़ दिया है जो देश पाकिस्तान को हमेशा बचाते थे, और इसी से जुड़ी है 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चीन ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान को चीन ने संयम बरतने की नसीहत दे दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं, चीन कह रहा है। भारत के एक्शन के खिलाफ चीन ने कुछ नहीं कहा। हर तरीके के आतंकवाद की चीन ने निंदा कर दी। यानी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भाई चीन, तेरे से हमने हथियार खरीदे थे, तुम तो साथ दोगे। चीन ने वहां यूएनएससी में भी बंद कमरे में पाकिस्तान को जब लताड़ पड़ रही थी, कुछ नहीं मदद की थी। अब चीन ने भारत को कुछ नहीं कहा है, बल्कि पाकिस्तान को कहा कि कंट्रोल में रहो, ज्यादा उछलो मत, अभी मार देंगे और तो फिर तुम बाप बाप करोगे। तो चीन भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, बड़ी खबर। पाकिस्तान में आतंकियों की लाशों का ढेर लग गया और उसका नया वीडियो सामने आ गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। बहावलपुर में पाकिस्तानी झंडे में लिपटे आतंकियों के ताबूतों की कतार दिख रही है। एक दो नहीं, लगातार विजुअल्स आते जा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप पाकिस्तान के अंदर ताबूत में आतंकियों की लाशें देख रहे हैं। और आप देखिए, हमारे यहां भारत में कोई जवान शहीद होता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, तो उसको यह सम्मान मिलता है कि तिरंगा जो है उससे उसका शरीर लिपटा होता है। पाकिस्तान ऐसा 2 कौड़ी का देश है कि वहां आतंकियों की लाशें, उनकी ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। इसमें 13 ताबूत पड़े हुए दिख रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के फ्लैग जो है वो बिछी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सब मसूद अजहर के परिवार के लोग हैं और उनकी लाशें हैं इन ताबूतों के अंदर। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जानकारी है उसके मुताबिक 250 से ज्यादा आतंकी मारे हैं और 13 ताबूत ये मसूद अजहर के परिवार के लोगों की लाशें हैं, यह बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान को धुआं कर दिया। इस बार तो पाकिस्तान यह भी नहीं कह पा रहा कि कुछ नहीं हुआ है। खुद पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि भारत ने घर में घुसकर हमें मारा है, लेकिन पाकिस्तान झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ फैलाया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जो लड़ाकू विमान गिराए जाने की झूठी खबर पाकिस्तान फैला रहा था, वो भी खबर एक्सपोज हो गई है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान कौन सी झूठी तस्वीरें पोस्ट कर रहा था, सोशल मीडिया पर माहौल बना रहा था, वो आपको डिटेल में आगे पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा कि यह बेशरम देश पाकिस्तान कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था।
पाकिस्तान पर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 8। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की ताकत को मान लिया है। भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की, यह शहबाज शरीफ ने अपनी संसद को बताया है। और पाकिस्तान के 6 शहरों में भारत ने घुसकर मारा। यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी संसद में खड़े होकर बता रहा है कि भाई बहुत हार्ड मारा है इंडिया ने, बहुत हार्ड। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वो मुंहतोड़ जवाब है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था ना, भारत ने भी धर्म बताकर जवाब दिया। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि हिंदू माताएं बहनें ही सिंदूर लगाती। उन्होंने माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा था। आज भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला ले लिया। उन्होंने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, भारत ने पूरे पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा था जाकर मोदी को बता देना। भारत ने अपने जवाब से बताया कि मोदी को बता दिया गया था। और अब मोदी के नए भारत ने भी कायदे से पाकिस्तान को बताया है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान यह माने बैठा था कि अटैक तो होगा, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहकर पाकिस्तान को ठोक दिया। और यह कोई मामूली बात नहीं है कि जब सामने वाला तैयार बैठा हो कि भाई कभी भी अटैक हो सकता है और तब आप उसको घुसकर मार दें। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय समेत आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। भारत की इस एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिले। यानी तुमने एक मारा था, एक के बदले 10 मारे हैं भारत। पाकिस्तान का आतंकी सिस्टम क्रैश हो चुका है। लेकिन पीएम मोदी के नए भारत का दम देखिए। जो पाकिस्तान भारत के एक्शन से पहले एटम बॉम्ब और जोरदार जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी देते नहीं थक रहा था, वो पाकिस्तान भारत की सटीक एयर स्ट्राइक के बाद सरेंडर मोड में है, घुटनों पर है। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे निकल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम की पेशकश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान भारत से जंग की हिमाकत ना करे। इसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। आप खुद देखिए, कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का रिएक्शन देखेगी और याद रखेगी। आज ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अगर भारत हमला रोक दे तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। मतलब इनकी हालत यह हो गई है कि जब भारत ने अपने घातक हथियारों के जखीरे से सिर्फ कुछ हथियारों का ही इस्तेमाल करते हुए पूरा तूफान ला दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आतंकी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का चीफ असीम मुनीर की बोलती बंद है। शहबाज शरीफ और उनके मंत्री हैरान परेशान हैं और अब ये कह रहे हैं कि अब हमको नहीं मारोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम करोगे क्या यार, क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम इधर करने आओगे तो और मारेंगे, और उसके बाद जो तुम झूठ बोल बोल के अपनी इज्जत बचा रहे हो, जो अभी मैं एक्सपोज करूंगा पाठशाला में, वो इज्जत भी नहीं बचेगी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, अब मत मारो, इतने पे छोड़ दोगे ना तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। पब्लिक पाकिस्तान की कैसे जो है वो सरकार के खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ है, सवाल उठा रही है। वहां की पाकिस्तान में मचे इस हड़कंप की एक एक तस्वीर पाठशाला में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 3 ड्रोन आए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, उसके लिए पाकिस्तान से आई सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखिए। भारत की ऑपरेशन पर चर्चा के लिए आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी बैठक बुलाई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के होश उड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके चेहरे देखिए, हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोनों का गला सूखा हुआ था और मुंह लटका हुआ साफ साफ दिख रहा था। साथ ही शहबाज शरीफ के मंत्रियों के लटके चेहरे देखने लायक थे। आप इस आदमी का चेहरा देखिए, इसका चेहरा उतरा हुआ है। वो मुनीर का चेहरा देखिए, वो चेहरा उतरा हुआ है। ये लोग ये डिस्कस किए होंगे कि हम कैसे अपनी बेइज्जती छुपाएं, क्या बोलें। एक काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि भाई हमने ये मार दिया, हमने वो मार दिया, कुछ भी बोल दो। भाई ये तो वो देश है 2 कौड़ी का जो 1971 का युद्ध हारा, 90,000 सैनिक सरेंडर किए बैठे थे, आज भी कहता है कि हमने 1971 का युद्ध जीता था। ये तो 65 भी जीतने की बात करता है, ये तो करगिल भी जीतने की बात करता है। ये हर युद्ध हारने के बाद कहता है हमने जीता है। 4 लपड़ खाने के बाद जो आदमी कहे कि तुम्हारे गाल पे निशान कैसे पड़ गया, हमने मारा है क्या, ये वैसा देश है।
तो ये कहां से मानेगा? ये अपनी बेइज्जती जो है वो ऐसे ही छुपाता है अपने लोगों से। और इसके देश के लोग भी कैसे भगवान ही मालिक है, जो ये सारी चीजें देखकर भी यकीन कर लेते हैं कि ये झूठा देश क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। ये चेहरे इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके पाले आतंकियों को मोदी मिट्टी में मिला देंगे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारत ने पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के आतंकी अड्डों पर इतनी मिसाइलें मारी कि इनका खंडर बना के छोड़ दिया। एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के हेडक्वार्टर समेत 3 अहम ठिकाने भारतीय वायुसेना के मिसाइल अटैक से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर बहावलपुर हेडक्वार्टर के अलावा 3 टेरर कैंप्स को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। यह हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के भी 2 टेरर बेस कैंप तबाह कर दिए हैं भारत ने। यानी इनका जो अड्डा था ना, उसी को खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री पर कैसे सटीक निशाना साधा और उन्हें मिट्टी में मिलाया, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जैश का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद है, जिसे मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता था। 15 एकड़ में फैला जैश का यह हेडक्वार्टर सभी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था, जिसे बनाने में पाकिस्तान की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आप तस्वीर देखिए, बाईं तरफ की जैश का हेडक्वार्टर पहले कैसा दिखता था। भाई चीथड़े उड़ा दिए उसके। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आतंक का कारखाना बन चुका जैश का यह हेडक्वार्टर खंडर बन चुका है। आप देखिए, तस्वीर देखिए, क्या वहां पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है भारत ने। जो कहते हैं ना भूत उतार देना, वो पाकिस्तान का भूत उतार दिया भारत ने। देखिए पहले जैश के इस हेडक्वार्टर में किस तरह आलीशान गुंबद बनाए गए थे, लेकिन भारतीय सेना के सटीक निशाने ने गुंबद में ही ऐसा छेद किया कि वहां से आसमान नजर आ रहा है। अब इनको बाहर निकलकर देखने की जरूरत नहीं है कि भारत का प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वहीं से ऊपर देखेंगे, छेद है ऊपर, गुंबद खत्म, फिनिश। ऊपर देखो भारत की एयर स्ट्राइक दिखेगी। ऐसा भारत ने इंतजाम कर दिया है। यह है ठोकना, यह है मिट्टी में मिलाना। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने कैसे मिट्टी में मिल गए, उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह बहावलपुर में जैश के सरगना मसूद अजहर का आतंकी अड्डा है। यह पहले की तस्वीर आप देखिए, यह हमले के बाद की तस्वीर देखिए। आप दोनों तस्वीर देखिए भाई, बहावलपुर का यह जैश का हेडक्वार्टर और आज की डेट में उसकी क्या हालत बनाकर भारत ने छोड़ दी। बिल्कुल आतंकियों के इस ठिकाने को नंगा करके छोड़ दिया भाई। चीथड़े उड़ गए, पर खच्चे उड़ना जिसको कहते हैं ना। आप देखिए कैसा बाहर से 5 स्टार टाइप का बना हुआ था, वो 5 स्टार का सारा स्टार निकाल दिया भाई। तारे दिखा दिए इनको दिन में भारत ने, रात में तो दिखाई, लेकिन जब दिन में देखा कि भाई क्या है जरा देखें, यह हालत करके छोड़ दी भारत ने। एक और तस्वीर देखिए, पंजाब के मुरीदके में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। इसे साल 2000 में बनाया गया था, 82 एकड़ में फैला हुआ था। यहीं पर नए लड़कों को आतंकी बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश होता था। यहां एकेडमिक ट्रेनिंग की आड़ में आतंक का अड्डा चल रहा था। इसे बनाने के लिए उसामा बिन लादेन तक ने $10 मिलियन दिए थे। एक और और देखिए आज की डेट में उसकी क्या हालत हो गई है। देखिए जरा तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए। एलओसी से 13 किलोमीटर दूर कोटली में लश्कर का फिदाइन सेंटर है। यह पहले कैसा दिखता था, अब देखिए। और वहां लश्कर का अड्डा जो तबाह किया है, उसकी आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा हूं। यह भी तबाह हो चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मात्र 20 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। आप देखिए कितनी तेजी से भारत ने हमला किया कि कोटली का अब्बास टेरर कैंप रात 1:04 इस पर हमला होता है। मुरीदके में मरकज तैयबा टेरर कैंप रात 1:06 से 1:10 खत्म, फिनिश। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखा रहा था, 5 स्टार जैसा दिखता था, रात 1:12 इसको खत्म कर दिया, धुआं धुआं। सियालकोट का सरजाल टेरर कैंप रात 1:15 इसकी किस्मत हमने मिट्टी में मिला दी। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला टेरर कैंप 1:17 वहां धमाका होता है। पाकिस्तान को समझ ही में नहीं आ रहा था भाई, इधर रोकें उधर रोकें, किधर भागे किधर रोकें, इधर उधर सब तरफ धमाके। बिम्बर का बरनाला रात 1:19 टेरर कैंप खत्म। मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल टेरर कैंप, इसको उड़ा दिया। कोटली का गुलपुर आतंकी कैंप रात 1:25 पर तबाह हो चुका था। यानी 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 ठिकाने, सब जगह आग लगी हुई थी, अफरा तफरी मची थी। पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो मिट्टी में मिल चुका था। आतंकी मर चुके थे 20 मिनट के अंदर। यह पाकिस्तान को बताया गया, 20 मिनट लगते हैं तुमको ठोकने में, 20 मिनट।
आप देखिए कल तक पाकिस्तान के अंदर आतंक के कारखानों में आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। वहां कैसे हिंदुस्तान की मिसाइलों ने सटीक अटैक किया और आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह भिंबर में आतंकी अड्डे पर हुई स्ट्राइक का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ऊपर से आपको गिरता हुआ दिख रहा है बॉम्ब, इसमें मिसाइल नीचे गिरती भी दिख रही है। और अब कोटली अब्बास टेरर कैंप पर मिसाइल अटैक का वीडियो देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है भारत का बदला कितना सटीक था, जिसमें आतंक के अड्डों का नामो निशान मिटा दिया गया। आप देखिए वहां धमाका होता दिख रहा है। कुछ लोगों को हमारे यहां बिना सबूत के पेट में खाना नहीं पचता है, तो इसके लिए वैसे तो पाकिस्तान ने ही बहुत सबूत दिए। आज सबूत मांगने वाला पूरा गैंग गायब है। इतना सबूत पड़ा है कि उनके जेब से बाहर गिर रहा है, और यह सबूत सेना ने दिया। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। भारत के सटीक हमले में पाकिस्तान के बहावलपुर में बना जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पूरी तरह मिट्टी में मिल गया, और आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की भी मौत हुई है, जबकि उसके आतंकी संगठन के 4 आतंकी भी मिट्टी में मिल गए। अपने आतंकी संगठन की कमर टूटने के बाद मसूद अजहर भी टूट चुका है कहा जा रहा है। ऐसा हमला हुआ कि आतंकी मसूद अजहर अपने आतंकी परिवार के जनाजे गिनते गिनते थक गया और ऊपर वाले से मौत की दुआ मांग रहा है। आतंकी मसूद अजहर ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें कबूल किया। उसने लिखा आतंकी मसूद अजहर ने चिट्ठी में कि अल्लाह सबसे शक्तिशाली है। आज रात उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। अब समझ में आ रहा बाबू, जब अपने लोग मरते हैं तो कैसे यहां छुरी चलती है। दूसरों को मारने के लिए भेजते वक्त तो सिखा के भेजते हो कि यहां मारना, धर्म पूछ के यहां मारना। अपना मर गया, भाई मर गया, भाई की बीवी मर गई, लोग मर गए परिवार के, तो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि उसकी जान से प्यारी बड़ी बहन मारी गई, जिनके पति और बाप मार दिए, सब समझ में नहीं आया था। कह रहा है कि हमले में उसकी बहन के पति की मौत हो गई है, उसका भतीजा, भतीजे की पत्नी, भतीजी हमले में मारे गए। लिख रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है। ये मसूद अजहर के शब्द हैं उसकी चिट्ठी में कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, और कह रहा है कि अल्लाह काश मैं भी मर जाता, मैं भी मर जाता, लिख रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि तुम जिंदा हो भी या नहीं।